नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर। जहां रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके बाद भारत के अंदर बिकने वाले जितने भी हाई एंड पीसी, लैपटॉप और टैबलेट्स हैं, उनके प्राइस अब बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले जितने भी पीसी, लैपटॉप और टैबलेट्स हैं, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और भारत सरकार ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले इन सभी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि कई फॉरेन ब्रांड्स भारत के अंदर इंडियन सेलर्स का नाम इस्तेमाल करते हुए चाइना के इन सभी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करके बेच रहे थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो इंपोर्ट्स है उसने पूरी तरीके से अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम बात करें सिर्फ अप्रैल से जून महीने की, तो भारत ने करीब 19.7 बिलियन US डॉलर के लैपटॉप, पीसी एंड टैबलेट्स को इंपोर्ट किया है। साल दर साल इस इंपोर्ट में करीब 6.25% की ग्रोथ रेट देखी जा रही है, जिसकी वजह से जो भी इंडियन प्लेयर्स हैं जो अपने लैपटॉप और पीसीज को लॉन्च कर रहे हैं, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये सही मौका है, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए तो जिस तरीके से चाइनीज ब्रांड्स आज भारत के स्मार्टफोन सेक्टर में पूरी तरीके से अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुके हैं, वही हाल भारत के लैपटॉप एंड कंप्यूटर सेक्टर में देखने को मिलेगा। और अगर हम थोड़ी सी डिटेल्स की बात करें तो इनमें शामिल है डेल, एसर, सैमसंग, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल, लेनोवो, एचपी। ये वो बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना में सेटअप किए गए हैं और वहीं पर इनकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। वहां से ये लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स भारत के अंदर इंपोर्ट करते हैं, जिसके बाद इंडियन सेलर्स का नाम इस्तेमाल करते हुए इन्हें इंडिया में बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ कंपनीज के पास जिनकी असेंबलिंग यूनिट भारत के अंदर मौजूद है, वो भी मेजॉरिटी कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट करके भारत में सिर्फ असेंबल करने का काम कर रहे हैं। और अब आपके मन में सवाल आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने आखिर इस चीज को रिस्ट्रिक्टेड क्यों किया। तो सबसे पहली चीज है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर सभी चीजों का प्रोडक्शन किया जाना है। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली ही इंडियन गवर्नमेंट ने 10,000 के अंडर में बिकने वाले सभी चाइनीज स्मार्टफोन्स को भारत के अंदर बिकने से मना कर दिया है, ताकि जो भी हमारे लोकल ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, ये सभी फिर से मार्केट के अंदर कम बैक कर सकें। और अब यही सेम सिचुएशन देखने को मिली है लैपटॉप और पीसी सेक्टर के अंदर, जहां पर यदि आपको याद हो तो भारत के कुछ ब्रांड्स है जैसे कि माइक्रोमैक्स, आईबल, लावा, HCL, AGB और रिसेंटली जियो ने तो अपने जियो बुक को भी लॉन्च किया है। इन सभी कंपनियों को भारत के अंदर जगह मिल सके, चाइनीज ब्रांड्स या फिर जो भी फॉरेन ब्रांड्स हैं वो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से भारत के अंदर डोमिनेट ना कर पाए, इसके लिए इस रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई किया गया है। और भारत के इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ऑलरेडी जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके शेयर्स में काफी बड़े उछाल देखे गए हैं, क्योंकि इस एक कदम की वजह से जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और असेंबलर्स हैं इनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। इसके अलावा भारत के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिलने वाला है। और इसके एक बड़े एग्जाम्पल की बात की जाए तो भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस रिस्ट्रिक्शन के लगते ही उनके शेयर्स में 5% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा जो भी कंपनीज हैं उनमें 5%, 7% की बढ़ोतरी नोटिस की गई है। भारत का ये मार्केट 2026 तक करीब 21 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। और अगर मोनोपोली की बात की जाए तो आज HP के पास 25% मार्केट, लेनोवो के पास 23% और डेल के पास 14% मार्केट है। आप सोच करके देखिए कि 63% से भी ज्यादा मार्केट विदेशी कंपनियों के हाथ में है। और गवर्नमेंट को भी इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं है यदि आप भारत के अंदर असेंबलिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, लेकिन डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट करके सिर्फ उनके पास स्टिकर्स लगा देने से काम नहीं चलता। एंड इससे ओवरऑल जो भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसलिए चाहे स्मार्टफोन्स हो या फिर लैपटॉप, पीसी या टैबलेट्स, इन सभी पर अब धीरे धीरे इंडिया ने रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एक तरफ भारत सरकार PLI स्कीम और अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च करी है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ अगर चाइनीज ब्रांड्स पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए तो इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। भारत सरकार के लिए गए इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि आप में से जितने भी लोग SSC CGL की तैयारी शुरू करें हैं या फिर तैयारी शुरू कर चुके हैं, आपके लिए क्लास 24 के SSC CGL फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 400+ आवर का क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, डाउट सेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी। नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में 20 से 25 हजार रहता है, क्लास 24 पर भी इसके प्राइस 10,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है करीब 50% ऑफ, यानी कि 4999 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करके जाना है SSC सेक्शन में, प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं।